नमस्कार दोस्तों, पड़ोसी देश बांग्लादेश में फिर से हजारों लोग इकट्ठा होने लगे हैं। इस बार प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच बांग्लादेश में चर्चा होने लगी है कि क्या शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है या नहीं। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और प्रदर्शनकारी क्यों राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बांग्लादेश एक ऐसा देश जो पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर अस्तित्व में आया। आज बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान जैसे ही हो गए हैं। अराजकता का माहौल है, लोग सड़कों पर हैं। कुछ समय पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। जिस हिंदू शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का निर्माता कहा जाता था, उसी की मूर्ति तोड़ दी गई तथा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को भागकर भारत आना पड़ा था। इन सब के बाद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन होता है तथा अंतरिम सरकार के प्रमुख बनते हैं मोहम्मद यूनुस। थोड़े समय बाद ही शेख हसीना के बेटे वाजिद रॉय ने दावा किया था कि शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की असल प्रधानमंत्री है। लेकिन अब बांग्लादेश में वापस चर्चा जोरों से शुरू हो गई है कि क्या अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है। अभी बांग्लादेश के राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने बस सुना ही है कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़े कोई भी सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनका इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इनके लिए उनके पास समय नहीं था। दोस्तों, अगर ऐसा सच में है तो बांग्लादेश के संविधान के अनुसार बांग्लादेश का असल पीएम शेख हसीना ही है। राष्ट्रपति के इस बयान के बाद तो बांग्लादेश में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश में फिर से हजारों प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं और वो बार बार बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने की नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्हें जल्दी से जल्दी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने डेडलाइन दी है कि 2 दिनों के अंदर अंदर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जाए, क्योंकि अगर राष्ट्रपति के अनुसार ऐसा सच में हो जाता है कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ही है, तो जो अभी अंतरिम सरकार है उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश में अभी जो हालात हैं वो बहुत ही दयनीय हैं। वहां पर हजारों लोगों के साथ हिंसा की खबरें भी आ रही हैं और ये जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन पे भी पुलिस ने हिंसक तरह से दमन किया था, उन पे लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के गोले भी दागे गए। जब ये प्रदर्शन ज्यादा तेज होने लगा तब आंदोलन से जुड़े 2 लीडर हसनत अब्दुल तथा सरजिस आलम ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी से मिले और उन्होंने वहां से चले जाने की अपील की। छात्र नेताओं ने यह वादा किया है कि 2 दिन के अंदर अंदर देश की सत्ता में भारी बदलाव होगा। हसनत ने कहा कि वह सेना प्रमुख की मौजूदगी में राजनीतिक दलों से बात करेंगे और एक ऐसे शख्स का चयन करेंगे जो राष्ट्रपति बन सकेगा। उनके अनुसार उन्होंने वादा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर इस राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेश में अभी सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है। शेख हसीना के बेटे बार बार ये दावा कर रहे हैं कि बांग्लादेश में जो भी सत्ता परिवर्तन हुआ है वो आईएसआई और अमेरिका के कारण हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश के आजादी से जुड़े जो भी सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके जो यादगार जो उन्होंने बनाए थे पिछले सरकार ने, वो सारे के सारे हटाए जा रहे हैं। मुजीबुर रहमान के लिए शोक दिवस के रूप में जो भी बांग्लादेश में राष्ट्रीय शोक होता था और छुट्टी होती थी वो भी कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हंसते खेलते बांग्लादेश में एक आग की चिंगारी किसने झोंकी होगी? बांग्लादेश का भविष्य किस तरफ जा रहा है? बांग्लादेश आगे फ्यूचर के लिए क्या नीतियां बना रहा है? जो बांग्लादेश कभी भारत के साथ डटकर खड़ा होता था या जो बांग्लादेश दिनों दिन आगे बढ़ रहा था, उसकी इकोनॉमी में सुधार आ रहा था, फिर ऐसा क्या हो गया अचानक कि बांग्लादेश में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया? आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन है? असल वजह क्या है? क्या इसमें हकीकत में पाकिस्तान और अमेरिका का हाथ है? क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ी हो गई थी और बांग्लादेश के देश के जो हालात थे वो भी काफी ज्यादा सुधर गए थे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और नए अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़े रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।